वेलकम टू दिस चैनल। सो देखिए, कई लोग IBPS PO प्री के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारे मॉक दे दिए हैं आपको लाइव करके कि आप बहुत उससे बहुत बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं आप कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए हम जिस तरह से मॉक को अटेम्प्ट किया जाता है ना, उससे भी आपके काफ़ी मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार आपको आता सब कुछ है, बट क्योंकि हमें पता नहीं है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, इसलिए हम क्या है उतने मार्क्स गेन नहीं कर पाते। बट आपको अगर ये पता हो कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आप उस नॉलेज के साथ काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो दिन आपका कैसा है वो डिपेंड करता है कि कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर फंस गए तो मार्क्स गिर जाते हैं, मतलब 90% केसेस में आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे अगर आपको वही पता है। और चलिए, जैसा कि डिमांड आ रहा था, मैं नहीं कर पाया बीच में, तो मैं जो है ये एक एग्जाम से पहले IBPS PO प्री लाइव दे रहा हूँ और आप इसे देख सकते हो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये माउस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओके, सो इसका इंटरफेस बहुत ही अजीब है। फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। कंटिन्यू। अच्छा, ओके, ये मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ ग्रेड अप पे। ओह, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे मोटे निपटाओ। इसमें फंस गए आप, चलो ये क्लोज टेस्ट कहाँ से आया था? 8। एक सेकंड, पहले आप छोटे मोटे निपटाओ। ठीक है, सपोर्टिंग इज ग्रोइंग इंटरनेशनली फॉर न्यू ग्लोबल ट्रीटी टू डैश द प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस, टू इंक्रीज तो होगा नहीं, टू वॉइस टू टैकल द प्लास्टिक, है ना, उसे संभालना कैसे है। क्राइसिस हैज इमर्ज्ड दो सो फार विदाउट द टू बिगर पर कैपिटा वेस्ट प्रोड्यूसर द US एंड UK व्हिच हैव येट टू डैश देयर पार्टिसिपेशन। यू हैव टू फॉरगेट होटल रिप्यूट, यू हैव टू सिग्नल देयर पार्टिसिपेशन। मतलब इशारा नहीं कर रहा है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। देखिए, मैं थोड़ा बीच में थोड़ा समझाऊंगा, बट ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि समझाते हुए जाऊंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा, है ना। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। UN वर्किंग ग्रुप ऑन मरीन लीडर माइक्रोप्लास्टिक मैट एट। देखिए, आपकी रीडिंग स्पीड है तो आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। द ट्रीटी वुड, क्योंकि आपको इतना आइडिया लग गया है कि किस हिसाब से क्या आएगा। द ट्रीटी वुड बी डैश टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट ओजोन लेयर। देख लेते हैं। द ट्रीटी वुड बी डैश द ट्रीटी टू सनरी contumacious नहीं, would be to the the treaty would be dash to the Paris Climate Agreement or the Montreal Protocol to prevent ozone dash the treaty would be akin होना चाहिए, है ना। The treaty would be akin to the Paris Climate Agreement or the Montreal Protocol to prevent ozone depletion। ये तो बहुत न्यूज में सुना है। ठीक है, neither the UK nor the US have declared their decide for a new agreement, उसको छोड़िए। Britain which leaves the EU at the end of the year, ये यूरोपियन यूनियन है, is considering one of the two options to support increasing calls for negotiating a new global treaty or to strengthen existing agreement to reduce plastic waste. A decision by Jack Goldsmith, a minister for the environment, is understood to be imminent, inevitable, immiscible। देखिए, काफी पास पास दिया है ना। A decision by Jack Goldsmith, a minister for the environment, is understood to be imminent। मेरे ख्याल से ये ज्यादा सेट हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक इमिनेंट इसमें कैसे यूज होगा, जैसे इस दो वर्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग ना, एमिनेंट और इमिनेंट। इसमें कैसे है कि मतलब उन्हें करना है डिसीजन बाय जैक गोल्डस्मिथ, मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट, इज अंडरस्टूड टू बी इमिनेंट। मतलब ये होना ही है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया है। मुझे तो यही सेट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ, मैं आगे देख लूंगा एक बार। ओके, इफ यू एन एक्सपीरियंस हाई करिए कि आगे आपका। ओके, इफ यू एन एक्सपीरियंस हाइकर हैड ट्रबल, हाउ हार्ड विल इट बी फॉर मी। यू एन एक्सपीरियंस हाइकर हैड ट्रबल, नहीं। एक्सपीरियंस्ड विल नहीं। यू एन एक्सपीरियंस हाइकर, एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस हाइकर हैड ट्रेवल हाउ हार्ड, इन दोनों में फर्क क्या है? यू एन एक्सपीरियंस्ड, हाइकर हैड ट्रेवल हाउ, क्या फर्क है इसमें? अच्छा, कॉमा का फर्क है। चलिए इसमें बाद में करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। साइबर इज अ डेंजरस क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस बाय व्हिच अ कंप्यूटर कैन बी ईदर अ टारगेट और द ऑफ द क्राइम, अ टूल ऑफ द क्राइम, और पूरा ही गलत है। इन व्हिच अ कंप्यूटर कैन ईदर बी अ टारगेट ऑफ द क्राइम, a tool of the crime or contain evidence of the crime। ओके, ये तो सही लग रहा है। बाई विच नहीं आएगा। इन विच कंप्यूटर कैन बी नीदर, ये तो बिल्कुल होता है। बाई विच नहीं आएगा। इन विच कंप्यूटर कैन ईदर बी टारगेट ऑफ द क्राइम और टूल ऑफ द क्राइम, एंड कंटेनिंग एविडेंस नहीं आएगा, कंटेन आएगा, क्योंकि टू और कंटेन होगा यहाँ पे। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वेदर हैज हैपेंड दिस टू फैक्टर्स शुड नॉट मेस अराउंड विद। इट इज इंपॉर्टेंट दैट, अब मैं थोड़ा मन में ही करूंगा ज्यादातर। ठीक है, बात करने में भी टाइम जाता है। It is important that whatever it is importance that it is fact, it should be understood। I think यहाँ पे no correction होगा, क्योंकि सही है। It is important that whatever else happens, these two factors should not be messed around with। बिल्कुल सही है, it should be understood। नहीं, ये सही लग रहा है मेरे को। What response did you get? ये तो अपने आप ही आ गया। What response did you get? तो सिंपल था। ओके, ये आ गया। सो ये अपना फेवरेट है। Kept going back over the sleep, नहीं। Sleep eluded him as his mind kept going back, यानी CDA।
ओके फ्रेंच न्यू वे नहीं, आर नहीं, यहाँ से बी से ये स्टार्ट नहीं होगा, बी से नहीं अच्छा, द डायरेक्टर्स ऑफ द यानी डी बी ऑफ द फ्रेंच न्यू वेव, यही होगा फिर। इनफैक्ट पीपल, टेलीविजन हैज लॉन्ग स्ट्रगल्ड, टेलीविजन हैज लॉन्ग स्ट्रगल्ड विथ इट्स डिपिक्शन, बी और सी डी ई ये देखते हैं। टेलीविजन हैज लॉन्ग स्ट्रगल्ड विथ इट्स डिपिक्शन of obsessive compulsive disorder condition affecting people across gender and age। आई थिंक यही होना चाहिए, टेलीविजन हैज लॉन्ग स्ट्रगल विद इट्स डिपिक्शन, ठीक है यही होना चाहिए। इन द कांग्रेस ऑफ रेसिस नहीं, द सीनेटर्स एम्ब्रेस, ठीक है तो यहाँ से सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, एक ही दो ही ऑप्शन है। द सीनेटर्स एम्ब्रेस इन द कांग्रेस, द सीनेटर्स एम्ब्रेस इन द कांग्रेस ऑफ रेसिस कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये तो बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है। द सीनेटर्स एम्ब्रेस ऑफ रेसिस कॉन्स्पिरेसी cause a steer sorry okay for racist conspiracy theory has caused a stir in the Congress, हाँ ये सही लग रहा है। okay the 100-year-old charity fundraiser was admitted to the hospital on Sunday, यानी कि ABD on Sunday वे देख लेते हैं, being on Sunday after being treated for pneumonia for some time। okay ये क्या आ गया, ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमेशा पढ़ने का है इसको, तो ये हमेशा रॉन्ग, एक बार ये मेरे से गलती हुई है, मैं हमेशा ये सजग हो गया हूँ, ठीक है हमेशा ये पढ़ने का हमेशा। द डिफंक्ट एविएशन कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम्स ऑफ 7460 करोड़ रुपीस फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये सही लग रहा है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कल बारिश हुई है और काफी ठंड लग रहा है, मैं जैकेट बिना पहने ही बैठ गया यहाँ पे। अब खैर चलिए अब तो बाद में करेंगे। द डिफंक्ट एविएशन कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम्स, फ्रॉम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन देख लेते 1 और 3, तो ऑप्शन है हमारे पास। द डिफंक्ट एविएशन कंपनी हैज बीन एडमिटिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो वही वाला रूल हम लोग पढ़ते हैं जो है ना, स्टैटिक बॉब वाला। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे डिप्यूटेड टीम्स टू द स्टेट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टिंग अ सर्ज इन द नंबर ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस इन रिसेंट डेज, रिसेंट है, हैव बीन रिपोर्टिंग है, आई थिंक सही लग रहा है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन फ्राइडे डिप्यूटेड टीम्स टू द स्टेट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टिंग अ सर्ज, ओके छोड़िए, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन फ्राइडे डिप्यूटेड टीम्स टू द स्टेट व्हिच हैव बीन रिपोर्टिंग अ सर्ज ऑफ द नंबर गलत है, यानी सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा। करना क्या क्या करेक्ट बताना ना, यानी 1 हो गया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन फ्राइडे हैज डिप्यूटेड टीम्स, एक सेकेंड, टीम्स टू द स्टेट व्हिच हैव बीन रिपोर्टिंग अ सर्ज इन द नंबर ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस इन रिसेंट डेज ऑन फ्राइडे हैज डिप्यूटेड, ऑन फ्राइडे डिप्यूटेड टीम्स। देखिए यहाँ पे हैज डिप्यूटेड नहीं आएगा क्योंकि ऑन फ्राइडे पर्टिकुलर डेट लिखा है, तो आप कैसे आप हैज कैसे लगा सकते हैं ना, यहाँ पर्टिकुलर डेट लिखा है, डिप्यूटेड सही है, यानी 1 तो बिल्कुल सही है। तो ऑन फ्राइडे डिप्यूटेड टीम्स, ये भी सही है, टू द स्टेट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टिंग अ सर्ज ऑफ द नंबर, यानी कि ओनली वन आएगा। द एयर क्वालिटी, इसमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एंड गुरुग्राम रिमेन इन द पुअर कैटेगरी ऑन सैटरडे व्हाइल दैट ऑफ नोएडा। 13 मिनट बचे हैं, चलिए छोड़िए अभी, है ना, टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं, कब। The second cutoff list announced by Delhi University on Saturday saw a marginal dip with several arts courses being closed across colleges. On Saturday, the second cutoff list that was announced passive man, that was announced by Delhi University saw a marginal dip with several arts courses being closed across the college, ये भी सही लग रहा है। On Saturday, the second cutoff list that was announced, ठीक है, the second cutoff list announced by Delhi University on Saturday saw a marginal, ये भी सही। On Saturday, when the second cutoff list is announced, तो होगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि Saturday दिखा है मतलब पास का बात है, तो 1 and 2। और सर सेकंड पेपर देख लेता हूँ, that was announced by Delhi University saw a marginal dip with several arts courses being closed across colleges. The second cutoff list announced by, ये काफी लेंथी दे दिया इसने, Delhi University on Saturday saw a marginal dip with several arts courses, चलिए यही होगा आई थिंक, ठीक है। ओहो ये भी अपना फेवरेट था। बालाकोट एयर स्ट्राइक आर डैश इन टर्म्स ऑफ देयर पॉसिबल आर सिग्निफिकेंट, आर इन पॉसिबल डैश ऑन द कश्मीर प्रॉब्लम एंड मे टर्न आउट टू बी द डैश शिप significant shift for any Indian government which is significant, which is dash to make progress on Kashmir. The Balakot air strikes are keen in नहीं होता ना, are dash, ये देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास दो ऑप्शन में डी है, यानी कि are significant in terms, हाँ ये लग रहा है are significant in terms of their possible impact on the Kashmir problem। आई थिंक डी के बाद यहाँ पे बी होना चाहिए, डी के बाद बी होना चाहिए, नहीं कंफ्यूज हो गया यार, और पॉसिबल नहीं, अरे इम्पैक्ट पढ़ रहा हूँ और मैं डी ढूंढ रहा हूँ, तो डी के बाद सी होना चाहिए, फिर सिग्निफिकेंट डी सी, तो दोनों में सी है। ऑन कश्मीर में आउट टू बी द कीन शिफ्ट, आउट टू बी द ऑन इंडियन गवर्नमेंट which is impact to make shift for any Indian government which is paradigm to make a Congress। आई थिंक ए और बी लास्ट में यहाँ पे होगा,
कीन टू मेक नहीं होगा यहाँ पे, कीन शिफ्ट टू बी द कीन शिफ्ट होना चाहिए, बी आई थिंक यहाँ होगा, डीसीबी होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेस्टर विल डैश वॉच हाउ फाइनेंस मिनिस्टर balances the need to spend, नहीं limited the need to spend dash to spur a budding economic recovery and amid यार ये तो काफी इजी रहता है, फिर मुझे अजीब लग रहा है, इसलिए आराम से करते हैं। इन्वेस्टर्स will dash watch investors will dash watch how finance minister limited the need balances the need होना चाहिए ना, तो यहाँ पे डी से स्टार्ट होगा, डी से। चलिए आप देखते हैं इन्वेस्टर्स विल लिमिटेड वॉच, कीनली वॉच होना चाहिए, यानी बी से स्टार्ट होगा क्या, देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स विल कीनली वॉच हाउ फाइनेंस मिनिस्टर balances the need to spend work to spur a budding economic recovery amid limited fiscal room, यही लग रहा है मेरे को तो। नीति आयोग attempt to dash to address the need for, to address ही होगा यानी बी से स्टार्ट होगा, guaranteed बी से स्टार्ट होगा, to address the need for synergy, need for synergy, ये थोड़ा बैलेंसेस टाइप होता है ना, यानी कि यहाँ पे सी होना चाहिए, तो यही होगा, between the public and private sector with its proposal to allow private firms to lease space in government hospital has okay एक सेकंड, has plenty of questions marks over it, तो ये मेरे को सही लग रहा है, लास्ट में डी आएगा, plenty of question यानी काफी क्वेश्चन, firms to synergy to lease I think to lease ही होना चाहिए, to lease है ना, lease भाड़े पे देना, इस तरह से। India's manufacturing sector activity dash in January as companies scaled up production at the India's manufacturing sector activity strengthened in January, strengthened यानी सी से स्टार्ट होगा, strengthened in January as companies scaled up production at the quickest pace, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि सी और बी होगा, सी और बी होगा, ये रहा, खाली ये क्या नहीं है, दो ऑप्शन है। pace in 3 months in response to, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए ए, यानी कि ये सही है। चलिए ये कैंसिल भाई, इसको हो गया। अब चलिए इस पे आता है कि ये काफी चैलेंजिंग लग रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब क्वेश्चन देख लो फटाफट, अकॉर्डिंग टू व्हाई डू रोबोट नीड टू एक्सप्लेन देयर एक्शन टू ह्यूमन। अब मैं इसमें समझाऊंगा नहीं, ठीक है, मेरे पास टाइम कम बचा है, मैं डायरेक्ट करूंगा। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, तो ठंडी लग रही है, नॉट ट्रू द पैसेज, ओके। ये वाला भी पढ़ लेने का है, जल्दी दे दो। फ्यूचर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग, एआई की बात हुई, ये बात ध्यान रखने का। द मोस्ट ट्रस्टेड एल्गोरिथम की बात हो रही है, ह्यूमन आर एबल टू ट्रस्ट फॉर दे आर हैप्टिक फीलिंग, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड ऑफ द सिंबॉलिक एंड हैप्टिक, सिंबॉलिक हैप्टिक, ये बहुत यूज हो रहा है। यू नो डाइवर्जेंस, ये वोकैब का है क्या, नहीं है, अजीब ही कुछ, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्ड बिहाइंड द लैक ऑफ ट्रस्ट इन टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन द गिवन पैसेज, ओके। पैसेज कैन बी रिप्लेस एज कंसीडरेशन, अकाउंट में अकाउंट होगा, कंसिडरेशन यही होगा फिर, और तो क्या होगा, ठीक है। मोस्ट सिमिलर क्या पूछा था उसमें, क्या पूछा था, ये देख लेता हूँ, सिमिलर ही पूछा था ना। रिप्लेस बाय वर्ड कंसिडरेशन कहाँ है, कंसिडरेशन का मीनिंग तो आप ये भी लिख सकते हो, ऑन अकाउंट्स ऑफ, ना कहाँ गया कंसिडरेशन, है कहाँ यहाँ पे, कंसिडरेशन है कहाँ यहाँ पे, बट मुझे लगा कंसिडरेशन आप बोल सकते हो कि मतलब आपने एक जैसे वर्ड है, कौन कौन से आपने अकाउंट्स में लिए, मतलब कुछ तो फॉलोइंग मोस्ट सिमिलर, टाइम जा रहा है मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, मोस्ट सिमिलर में कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो आपको आपका जो है बहुत ज्यादा सराहना की जा रही हो, सैंक्शन नहीं होगा, अटेंड नहीं होगा, एक्सॉल्ट नहीं होगा, आई थिंक अनाउंसमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको निपटाओ पहले तो। अपोजिट टू परवर्सली, परवर्सली मतलब जो है परवर्सली मतलब कैसे होगा, इसका अपोजिट मेनली कैसा, इंटरनल नहीं होगा, परसुइंग नहीं होगा, टेक्टाइल नहीं हो सकता, नेचुरली हो सकता है। परवर्सली मतलब कैसा, जो पुराना एकदम ऐसे जो एनिमेट आप बनाते हो इस तरह से, मतलब एक सेंटेंस पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है मेरे को वर्ड, मतलब ठीक है, बट आई थिंक ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परवर्सली मतलब कैसे यूज करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा है, इस तरह से। चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं जल्दी। व्हाई डज रोबोट नीड टू एक्सप्लेन देयर एक्शन टू ह्यूमन, ठीक है। एज अ सेंटर ऑफ द विजन लर्निंग एंड ऑटोमेटिक यूज वी आर इंटरेस्टेड इन द फैक्टर्स मेक मशीन्स मोर ट्रस्टवर्दी। नाउ हाउ विल डिफरेंट ऑफ इनेबल ट्रस्ट और योर एल्गोरिथम इनेबल ट्रस्ट, इसी बात कहीं पे हुई थी ना। इन आवर लेटेस्ट यूजर वी एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ टू एक्सप्लेन द एक्शन ह्यूमन एल्गोरिथम, इट इज लाइक द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन द fostered and most human trust did not trust in the learning algorithm that produce the best outcome, and the suggest performance and explanation are not inherently dependent upon each other. The divergence calls for a robot design that takes into consideration, देखिए ये रहा both good task performance and trustworthy explanation. Okay, these divergence calls for robot design that takes into account both the divergence का भी कहीं यूज हुआ था, both good trustworthy explanation. Okay, explain their action to human. According to passage, why do robot need to explain their
Okay. Trust between the robot and vital information robot information exponentially allow the robot to learn from exponentially shift on AI manufacturing from robot. We thought robot to learn from human demonstration how to open a medicine bottle with a safety lock. ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि रोबोट को क्यों जरूरत है, नीड टू एक्सप्लेन द एक्शन टू ह्यूमन, अ पर्सन ओवर टैक्टाइल ग्लोव दैट रिकॉर्डेड द पोस्ट एंड फोर्सेस द ह्यूमन हैंड इट्स ओपन द बोर्ड द इन्फॉर्मेशन हेल्प द रोबोट ह्यूमन डिड इन टू वे, सिंबॉलिक एंड हैप्टिक. सिंबॉलिक और हैप्टिक का बहुत यूज होता है ना. सिंबॉलिक रिफर टू मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्शन, फॉर एग्जांपल द वर्ड क्रैश. हैप्टिक रिफर टू द फीलिंग एसोसिएटेड विद द बॉडी. Okay, so yeah, body's posture and more example the sense of finger closing. It turns out the robot able to achieve his best performance when coming the symbolic and haptic component. The robot did better using knowledge of the step for performing the task and real-time sensing from its creeper than using either alone. To explain its action, the robot can draw an internal decision process as well as behavior. The symbolic model provides step-by-step description of the robot's action, and the haptic model provides a sense of what the robot gripper is feeling. Okay, in our we did an additional explanation. Human texture provides summary after the robot has finished attempting to open the medicine bottle. We asked 150 human participants divided in 4 groups to observe room attempting to medicine bottle. The robot then gave each group a different explanation of the task: symbolic, step-by-step, haptic, arm position, motion, text, summary, or symbolic and haptic together. A baseline group also only a video of the robot attempting to open the bottle without providing any additional explanation. A baseline group also only a video. Okay, we found that providing both the symbolic and haptic explanation foster the most trust, with the symbolic component contributing the most. Interestingly, the explanation in the form of text summary didn't foster more trust than simply watching the robot performing the task. Okay, why do robots need to explain their action to human, indicating that humans prefer robot to give step-by-step explanation of what they are doing. तो यहाँ पे हमारा आंसर है trust between human and robot is vital for integration of robot of human society. नहीं क्यों यहाँ लिखा गया है? Give a step-by-step explanation. Okay, humans must produce more transparent structure. Explain it allow the robot to learn from human. Explainability allow the robots to learn from humans. Okay, explainability will stick the brand. Human trust robots only when they understand their complete functionality. Humans trust robot only when they understand their complete functionality. ये होगा बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले लिखा है, यहाँ पे आप ऊपर लिखा है. देखिए मैं आप समझाने बैठूंगा यार 3 मिनट बचे, ठीक है, मुझे आगे जाना पड़ेगा. Which is not true with respect to the passage. The future of AI manufacturing lies in finding a balance between the performance and explanation. ठीक है. Okay, watching the most interesting one the same as trustworthy. The robot both need symbolic and haptic component to do the best job, but it was the symbolic explanation that made people trust on the robot. देखो यहाँ पे ये रहा, Travers highlighted the important role artificial intelligence and robotics is to focus on pursuing both text, task performance and explainability. Okay, finding a balance between performance explanation. तो ये रहा, यानी कि ये होगा not true बताना, यानी कि ये तो true है. तो most trusted algorithm provide the best result. नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि उन्हें कैसा चाहिए, एकदम एक्सप्लेनेशन चाहिए, एकदम जैसे वहां पे ऊपर ही बताया ना, यहाँ पे कहीं पे था, हमने पढ़ा था कि जो भी डेटा आप दोगे, मतलब ऐसे लिखा था ना कि उन्हें क्या, यहाँ पे द रोबोट देन गैव ईच ग्रुप अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टास्क स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे ऑब्जर्व ओनली, यहाँ पे था ना, यहाँ पे कि द एक्सप्लेनेशन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट समरी डिडंट फोस्टर मोर ट्रस्ट देन सिंपली वाचिंग द रोबोट परफॉर्म द टास्क. तो यहाँ पे क्या होगा, एल्गोरिथम कोई मीन नहीं है, तो नॉट ट्रू में क्या आ गया, ये तो ट्रू है, फर्स्ट तो ट्रू है, तो हमें बताना है सेकंड, यानी ओनली सेकंड. चलिए ये अच्छा हो गया हमारे लिए, ऑप्शन नहीं है तो सेकंड और थर्ड दोनों होंगे. ओनली सेकंड होता तो मैं ढूंढता उसको. Which of the following statement can be inferred about the symbolic and haptic model? Which of the following statement can be inferred about the symbolic and haptic model? हमने यहीं पे पढ़ा था कितना सब कुछ symbolic, इसी के आजू बाजू घूम रहा है, यहीं पे पढ़ा था ना मैं पूरा. Symbolic ये रहा पूरा कि symbolic model comprise a logical step to achieve a result. Symbolic model comprise a logical step to achieve a result. Haptic model increases the chance of robot mimicking human error. ये देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, इतना तो मैं बता सकता हूँ. सेकंड वाला तो बिल्कुल हमने पढ़ा ही नहीं है ऐसा कहीं पे. The symbolic model alone makes robot more trustworthy. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे कहीं पे, कहाँ गया, यहाँ पे था, मैं बता देता हूँ क्या लिखा था, मैं बस बताऊंगा तो टाइम चला जाएगा, कि मतलब दोनों होने चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल पे दोनों होने चाहिए, बट सिंबॉलिक ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है. द सिंबॉलिक मॉडल अलोन मेक रोबोट, लेकिन अलोन ओनली ये सब आ जाए तो ज्यादातर केसेस में गलती होते हैं. तो इससे मेरे पास एक ही बचा, मेरे पास 1 बचा है. अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पढ़ूं. हैप्टिक मॉडल इंक्रीज द चांस ऑफ रोबोट मिमिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, और अलोन वाला बिल्कुल गलत लग रहा है, बचा 1, तो कैन बी इन्फर्ड यही होगा फिर. Which of the following correctly explain the meaning of divergence as mentioned in the passage? हमने ऊपर भी पढ़ा था कहीं पे divergence, यहीं कहीं पे divergence पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था. These divergence calls for robot design that take into account both good task performance and trustworthy explanation. So people choosing symbolic component over haptic component. Explainability being preferred over functionality of a robot. नहीं, आपने ये कहा, लिखा है बोथ गुड टास्क परफॉर्मेंस एंड ट्रस्टवर्दी एक्सप्लेनेशन, तो डेफिनेटली रोबोट फ्रॉम देयर ट्रस्टवर्दीनेस, तो यहाँ दोनों की बात है, तो थर्ड नहीं होगा. ठीक है. एक्सप्लेनेटिव बीइंग प्रिफर्ड ओवर फंक्शनैलिटी, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहां नीचे बार बार यही चीज की गई है, पीपल चूजिंग सिंबॉलिक कंपोनेंट ओवर हैप्टिक कंपोनेंट, ये मेरे को लग रहा है
क्योंकि अगर आप एक कंपैरिजन आप बताते हैं तो फिर अलोन यहाँ नहीं लिखा कि सिर्फ केवल नहीं, लिस्ट ने लिखा है कि इसके ऊपर आप कर सकते हो, है ना, ये नहीं बोला कि खाली सिंबॉलिक है। तो मुझे वन ओनली वन लग रहा है, और वन के साथ में कोई ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूँ, एक टू देख पा रहा हूँ, तो एक्सप्लेनिंग बीइंग प्रिफर्ड ओवर फंक्शनैलिटी ऑफ अ रोबोट, ये गलत है, क्योंकि हमने वो नीचे ही पढ़ा कि जो एक्सप्लेनेबिलिटी है वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो सिंबॉलिक तरीके से आपको देख के सब कुछ बता रहा है सब कुछ, लेकिन आपको अगर टेक्स्ट में बता रहा है तो आप नहीं मानोगे उस चीज को, आप इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर। ठीक है, तो यही लग रहा है मुझे। अब आगे टाइम नहीं है तो मैं अब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा इसको। Which of the reason behind the lack of trust in text explanation from the experiment in the given passage? Which of the following is a reason behind the lack of trust in text explanation from the experiment in the given passage? It was written in nature. It didn't provide any visual explanation. It demanded additional effort from human. It demanded additional effort from human. Reason behind the lack of trust. It was written in nature. It didn't provide any visual explanation. I think second होना चाहिए, first second देखते हैं। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? यूफियन है, ये तो छोड़ो, इसको वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है। एक ऑप्शन ये देखिए, ये दोनों में से मुझे पता पक्का कोई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमा का है और ये दोनों। ठीक है, चलो छोड़ो, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना, छोटे छोटे खत्म करो। 16 गुणे 29 माइनस 3x इज इक्वल टू 118 प्लस 190, तो ये हो जाएगा 118, 8 9 10 308 हो गया ये, और 16 3 32, 16 9 4 4 2 6 3 1 464 और 308 माइनस कर दो, 14 4 गया 6 और ये 5, तो ये हो गया तो ये 3 कम कितना हो गया ये 140 बिल्कुल सही है, 464 और ये आपका 360, 6 से 8 गया 6, फिर 5 आ गया, 5 हो गया 56, 308 में 56 है, करो 14 5 6 364 नहीं तो 156 56 3 बचे 15 3 दूनी 6 52, इसमें मैंने निकाल दिया, उसके बाद भी बैठा था मैं, वो 14 64। अच्छा ये क्या है 14 है ना, तो इसका क्या था 2744 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 8, 19 नोट 72 9 9 7 16 162, ये हो जाएगा बस 7 3 7 चौक 7 21 6 7 9 63 7 3 14 7 चौक 7 35 7 5 35 7 6 42 और 7 8 56, तो ये 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, और आप इसको यहाँ से काट दो, ये 8 आ गया, 8 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 162, इसमें तो 12 12 144। ठीक है, ये x डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू, और 5 में से 4 गया 1 5 चौक 20 इंटू 5 5 चौक 20 4 कम 4 दूनी 8 यानी 12, जल्दी जल्दी करो भाई, ठंडी लग रही है खतरनाक वाली। ओके, प्लस 36% 4, इसमें 90 कर दो, इसको 18 कर दो, तो इसको 90 कर दो, इसको बोला तो 152 ही हो गया, सॉरी 162 ही हो गया। ठीक है, तो माइनस 16, इसको 22 कर दो, 16 इंटू 22 यानी 16 दूनी 32 16 दूनी 32 यानी ये हो गया 3 तो 5 352 ही हो गया, तो 162 ये हो गया, और 352 2 तो 4 6 5 11 3 तो 514 हो गया, और ये माइनस 12 12 144 यानी 144 प्लस कर दो, 4 4 8 4 1 5 5 1 658 और इसका 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, क्या होगा कुछ जोड़ लोगे क्या 36, इसको 90 कर दो, इसको 18, तो क्या गलत किया मैंने, इसको 90 इसको 18 तो 9 8 13 7 16 162 बिल्कुल सही है, 162 बिल्कुल सही है, माइनस 16 दूनी 22 हो गया, 16 16 दूनी 32 320 और 16 दूनी 32 320 2 3 2 5 352 तो बिल्कुल सही था 3, अच्छा इसमें माइनस था मैंने प्लस कर दिया, सॉरी तभी गड़बड़ हो गई, 162 जीरो प्रथम से 9 तो से 190, तो ये ठीक है इतना निकला आपका। फिर आपने इसमें से ये किया माइनस, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 12 12 144 प्लस कर दो 4 9 4 13 3 3 3 जा 4 4 जो कि 16, लास्ट में 6 आएगा, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 1680 1681 ये किसका है, तो ये आपका 41 का मिलेगा आई थिंक, है ना, 41 प्लस 43 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 चौक 3 3 का 9 3 चौक 12 24 हाथ में लगा तो जाएगा 16 17 18 1849 माइनस 1091 होता है है ना, 900 1092 होता है ना, 3 3 का 900 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3 4 6 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 30 निकल 3 चौक 16
4 6 5 ठीक है, ये इतना होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60% ऑफ 6 36 6 5 30 3 33 336 ही हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख ले तो अगर तो 41 आप 0 9 1 10 4 4 8 9 8 1 8 9 0 33 7 हो गया, 8 से निकला 5 1757 1757 336 आप माइनस कर दो 1 2 1421 ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा 981 ये हो जाएगा आई थिंक, यही होना चाहिए 981 और 54 और 8 हाँ यही होगा। ठीक है, ओके 1 6 15 28 45 66 5 9 3 15 से 15 3 से 2 1 और 6 ठीक है, 6 से 5 1 6 से 4 2 5 8 9 9 4 13 अच्छा यार 4 25 हो गया यानी 66 6 5 11 6 8 1 9 91 ठीक है 10 14 ये हो गया 10 14 32 80 180 360 160 10 4 हो गया 12 में से गया 8 18 एक सेकंड 12 में से गया 8 में से गए 10 में से तो गया 8 7 में से गया 4 0 100 हो गया यानी हो गया 14 0 3 10 में से गया 2 5 52 60 14 10 में से 6 16 यानी कि 54 43 50 55 65 x 89 106 ये हो गया 7 ये हो गया 5 हाँ ये कैसा है ये हो गया 10 5 तो 7 इसमें क्या कर रहा है यार ये अरे हाँ 4 3 7 5 5 5 10 अच्छा 6 5 11 ऐड होगा नहीं 5 1 6 6 7 76 76 टाइम कितना हो गया 14 मिनट 0.5 -1 1.5 1x 3 3.5 ये क्या है इसमें आप अगर गैप करोगे तो वो करना पड़ेगा लगभग प्लस 1.5 -1.5 सॉरी प्लस -2.5 फिर आप इसमें करोगे प्लस 5 जाने तो कंफ्यूजन होगी छोड़ो टाइम इम्पोर्टेंट है 4 4 10 34 94 x 424 4 3 8 तो 10 34 तो 4 3 8 तो 10 10 3 30 प्लस 4 90 4 का क्या 0 6 4 24 16 चलो कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा देखिए आपको क्या है ना टाइम भी इंपॉर्टेंट है ठीक है टाइम को भी ध्यान देना है तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको मार्क को रिव्यू कर देता हूँ ठीक है जितने भी आते हैं अभी पहले हम लोग क्या करेंगे ये सब निकाल देते हैं छोटे बड़े जितने भी निकालो पहले तो माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 हो गया 11 इंटू 10 11 और 10 11 और 10 हो गया 11 और 10 हो गया और y का हो जाएगा प्लस 80 प्लस 9 माइनस 9 तो ये हो जाएगा इससे बड़ा ये हो जाएगा इससे बड़ा ये हो जाएगा इससे छोटा ये गया ये ठीक है प्लस माइनस का माइनस प्लस प्लस का माइनस माइनस ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 सॉरी 6 चौक 24 हो गया 6 चौक 24 और ये 8 पंजे 40 8 पंजे 40 तो ये हो जाएगा इससे बड़ा ये हो जाएगा इससे छोटा और ये हो जाएगा इससे बड़ा यानी कि ये गया ठीक है प्लस माइनस का माइनस प्लस प्लस माइनस का माइनस प्लस 11 दूनी 22 11 और दूनी 22 हो जाएगा और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा 13 और 2 सही है ये इससे बड़ा ये इससे छोटा ये भी गया ओके माइनस माइनस का प्लस माइनस 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 का प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 8 और 6 नहीं हो रहा है 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 नहीं हो रहा है 13 बनाना ना तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 8 6 14 एक सेकंड माइनस करके 12 बनाना यानी कि 3 दूनी 6 दूनी अच्छा 2 और 2 और भी करो ना तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 नहीं 3 दूनी 6 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक सेकंड ये घटाओ 3 2 दूनी 4 या 12 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 4 नहीं होगा 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 16 और 3 16 और 3 ये यार ये 2 लिखा ही नहीं था मैंने 16 और 3 माइनस माइनस का प्लस माइनस 12 25 60 12 25 60 ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये जो है इससे छोटा ये सब वही है नहीं नहीं सॉरी ये अभी तो 4 है ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तो ये जो है इससे छोटा ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा ठीक है माइनस प्लस का प्लस प्लस माइनस प्लस का प्लस प्लस 2 दूनी 4 इसमें 4 बनाना 2 दूनी 4 तो 2 और 2 हो जाएगा बात खत्म
और 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा। ये से छोटा, ये से छोटा, ये से छोटा, ये से छोटा, x से छोटा बराबर देन y। ये रहा। अरे यार ये भी डी आई आ गया क्या? और देख लेते हैं आगे कुछ है हमारे पास। चलिए हमारे पास आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से चालू कर देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये क्या है? मेल, ये क्या है? फीमेल। ठीक है, ये है मेल, ये है फीमेल। ये हो जाएगा आपका 300, 300, ये हो जाएगा 320, अच्छा 330, और ये हो जाएगा आपका 270, ये हो जाएगा आपका 240। ये टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 270 फीमेल में, पहले लिख लो तो ज्यादा बेटर रहता है ना, एक साथ झंझट ही खत्म। 330, ये हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा आपका कितना? 300। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी 3 3 660 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे, यानी 3 ये लिख लेते हैं ना, 660 हो गया, और ये 3 3 3 660, ये कैसा है भाई? तो 100% है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ मेल हु विजिट वॉच आईपीएल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे? ट्यूसडे और वेडनेसडे में 0 7 3 3 5 1 600 टू द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिट आईपीएल मैच मंडे एंड फ्राइडे। मंडे एंड फ्राइडे को आईपीएल मैच देखने गई है फीमेल, यानी 3 3 660, यानी 6 का 6 0 और 11, यानी 10:11, 10:11, 11। What is the average number of male who visited on Thursday and Friday? Thursday and Friday. Average number of male who visited Thursday and Friday together 0 7 4 11 2 2 4 1 5। ठीक है। ओके। डिफरेंस इन एवरेज नंबर, ठीक है। एंड एवरेज नंबर टोटल नंबर विजिटर मंडे ट्यूसडे टुगेदर टू, अच्छा मंडे एंड ट्यूसडे। इसने क्या लिखा था पहले? मेल, और फिर इसने बोला है मंडे ट्यूसडे को टोटल, तो मंडे और ट्यूसडे को टोटल, तो 3 3 660 हो गया, यानी 12 0 6 12 6 12 1320, तो 2 6 12 2 6 12 0 और 2 2 4 2 4 2 10 2 10, तो 255, यानी 5 0 305, सॉरी 405। एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन ऑल 5 डे टुगेदर। एवरेज टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर। आपको आवाज आ रही होगी, बारिश हो रही, काफी बारिश हो रही है, काफी खतरनाक ठंड लग रही है मेरे को, मैं बीच में जैकेट भी नहीं पहन सकता। एवरेज टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर ऑन ऑल 5 डे टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर? ओके, तो ये हो जाएगा 7 4 11 7 18 3 21, 21 यानी 2 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14, 1410। इसका एवरेज ले लो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 दूनी 10, 282% मोर बोले तो एवरेज नंबर ऑफ फीमेल। अरे यार 0 7 6 13 3 16 6 22, और 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 1620। इसका ले लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 5 20 324, 324 तो ये होगा 4 में से 2 गया 2, 12 में से 8 गया 4, और बस हो गया, खेल खत्म। 324 7 42 7 28 42 324। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ 10% से कितना ज़्यादा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 2 3 4 2 2 2 12 4 3 7 21 3 6 15 3 4 12 7 7 54 1 गया 10 में चल गया 6 16 5 15 लगभग, यानी 13% के आसपास है ये। 13% कम है ये एक्चुअली, पहला बोला ना 13% लेस है। On how many days of the given days total number of male who visited on days on any day is equal to the more equal to or more than the average number of male who visited। अच्छा, तो इसका मैं एवरेज कितना निकाला था मैंने? दूसरे होगा 2 5 10, कितना निकाला था इसका? 0 7 4 11 7 18 3 21 3 2 5 3 8 2 10 2 12 14 10, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 8 40 5 दूनी 10, 282 से ज्यादा। 1 2 1 2 खाली 2 में। अरे ठंडी हवा चल रही है। चलो और एक था ना यहाँ पे, देखे कहाँ था, ये रहा। इधर सेशन डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एस एट शॉप ए। अच्छा, एस एट शॉप ए 20% मान लेते हैं। इसका कितना है? 100x मान लो, 100x मान लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20%, यानी 4/5 इंटू 4/5, और ये बराबर होना चाहिए। मार्क प्राइस फाइंड करना, फाइनल मार्क प्राइस, तो बराबर होना चाहिए किसके? ये बराबर होना चाहिए आपके ए का बोल रहा है ना, तो मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दोगे, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, यानी कि आप कॉस्ट प्राइस पे आप 128% का ये ले लो, तो इसके बराबर होना चाहिए पूरा का पूरा। मार्क प्राइस पे आपने क्या किया? डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस है, और आपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे इक्वल कर दिया। ठीक है, चलिए हो जाएगा फिर। 5 5 25 25 24 100, 4 3 12 4 दूनी 8, ये 32 है। 4 जो कि 16 दूनी 32,
ये आ गया 45 गुना 90 यानी कि 900। एक सेकंड नहीं, 45 गुना 90 और एक जीरो और x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई। हमें चाहिए था मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट s, x 100x यानी कि 900 सही है। व्हाट इज द डिफरेंस सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट q एट शॉप ए एंड बी। q के सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो इसका जो परसेंटेज का डिफरेंट होगा वही होगा, ठीक है। तो 2.5%, 2.5% कितना होगा, 36 को कितना 2.5% है ना, तो उसको 5 कर दो और इसको 18 कर दो, 18 25 90 यानी 9 होगा कि 90 होगा, एक सेकंड 2.5% है ना, तो इसका 1% कितना होगा, 2.5% है ना, तो 36 तो नहीं पता, 7 यानी कितना होगा, 9 ही होगा, 9 ही होगा ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2.5% तो नहीं होता है, मुझे कंफर्म है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। 4 9 36 9 ही होगा। है तो मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी एट शॉप बी। अच्छा मार्क प्राइस ऑफ पी एट शॉप बी एंड प्रोडक्ट आर एट शॉप। अच्छा ये हो गया 528 और ये हो गया इनका 435। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन प्रोडक्ट पी एट शॉप बी। पी एट शॉप बी पे क्या करना है इनको, डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर। एक सेकंड, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर ऑन प्रोडक्ट पी एट शॉप बी एंड प्रोडक्ट आर एट शॉप ए। डिस्काउंट ऑफर्ड मतलब क्या करना है इसके अंदर, इसमें ये करना है कि ये मार्क प्राइस है और डिफरेंस कितना होगा उस अमाउंट से, ऐसा करना है इसमें। और फाइनल डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर ऑन प्रोडक्ट पी एट शॉप बी, कितना डिस्काउंट ऑफर किया गया। चलिए ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, ये पी का है, बी का और ये है आर का एट ए का, ठीक है, ये आर का है एट ए का और ये बोल रहा है कि फाइनल डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन प्रोडक्ट पी। मेरे ख्याल से यहाँ प्रोडक्ट पी पे डिस्काउंट कितना ऑफर किया है, तो पी का बी पे 10% है, ऑफर किया जाएगा डिस्काउंट, नहीं सही तो प्रॉफिट है, सॉरी। चलिए मेरे को समझ में आ गया क्या करना। अगर 240 कॉस्ट प्राइस ले लो आप, अब सेलिंग प्राइस के इक्वल लेके जाते हैं हम लोग तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एक कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट ऑन अनदर प्रोडक्ट टी एट शॉप ए 78 मोर देन प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट एस एट शॉप बी। प्रॉफिट ऑन, देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना हमको फंसाने के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें अटकना नहीं है, फिर भी करते हैं। प्रॉफिट ऑन, ये क्या है ना, ऐसे ऐसे टाइम पे ना दिमाग बिल्कुल वो स्टक हो जाता है, फिर टाइम नहीं होता तो आप समझ नहीं पाते इजी क्वेश्चन को भी। तो ऐसे में यही अच्छा है कि आप आगे बढ़ो तो ना। प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट टी एट शॉप ए, टी एट शॉप ए 78 मोर देन द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट एस एट शॉप बी। अच्छा एस पे बी पे कितना हो गया, एस पे बी पे इसको 90 कर दो, इसको 8 नोटे 72 यानी 72 रुपए, ठीक है। ओके ओके 78 मोर देन द प्रोडक्ट ऑन शॉप बी, ठीक है, यानी कि 8 2 10 7 जगह 15 150 हो गया। ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टी 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी, ठीक है, पी में कितना है कॉस्ट प्राइस 240 है, तो इसका 25% यानी 60 यानी 300। तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अच्छा तो 150 रुपए तो इसने प्रॉफिट कमा लिया, यानी 150 प्रॉफिट कमा लिया 300 पे, तो सिंपल सी बात है 1/2 यानी 50% हो गया, ठीक है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द गिवन 4 प्रोडक्ट एट शॉप ए। सेलिंग प्राइस शॉप ए का बताना है क्या, अरे बाप रे बाप, एवरेज सेलिंग प्राइस। अच्छा 240 है 20% यानी 1/5, यानी कि आप 6 जो है 240 का सीधा 5/6 कर दो, यानी 6 चौक 24 4 5 240 का आप सीधा 6/5 कर दो, तो 5 चौक 20 5/वाली 6 8 48 6 चौक 24 4 28 288 इसका हो गया, ठीक है। और 360 22.5%, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 12.5 1/8 और 1/10 10 और 8 18। देखो मुझे नहीं पता था 22.5 हमने निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया जाता है 1/8 का 12.5 था 1/10 का 10, तो 80 हो गया, 2 9 18 2 चौक 8 यानी 9/5, तो 360 का आपको 49/40 कर दो, तो 4 9 36 यानी 9 9 81 9 चौक 36 और 8 8 6 14 8 3 11 12 क्या हो गया भाई 36 इंटू 49 कर दो, सॉरी 49 इंटू 9 कर दो, 9 9 81 9 चौक 36, ये जो 36 37 38 39 40 41 42 44 यानी 441 ही हो गया। और 300 है तो 16 3 48 यानी 348 ये हो गया। और 28% है तो 90 इसको कर दो 14 इसको कर दो, तो जो है 126 ये हो जाएगा, यानी कि 450 पे 6 5 2 7 4 1 576 ये हो गया। तो इसका देखो 8 6 14 1 15 15 23 8 2 10 4 14 4 18 और ये 25 2 2 4 4 8 5 13 3 1653 1 2 3 4 4 चौके 16 4 एकम 4 4 3 12 413 के आसपास जा रहा है, यानी यही होगा लगभग, ठीक है। बिल्कुल फटाफट काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जो बचा है थोड़ा बहुत अर्थमेटिक इधर उधर
अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं, कहाँ से अर्थमेटिक है, ठीक है। अच्छा ये 2008% काउंट है, ये तो फर्स्ट ईयर 8 देखो ईयरली एंड सेकंड ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली वन टोटल कुमकुम गेट आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा। देखो पहला तो यही मिलेगा यानी कि 1600, 8 दूनी 1600 तो 1600, तो इसमें हो जाएगा 21,600 ये हो गया। और इस पे मिलेगा आपको हाफ ऑफ 4 4 4 4 8 और 4 चौके 16 यानी 8.16 8.16 दी 6 2 8 1 9 8.16 ये हो गया। लास्ट 36 6 आएगा 10 यानी कि जो लास्ट में ठीक और 9 का मल्टीपल होगा ये, यानी कि 9 6 2 8 2 10 5 15 6 ये नहीं होगा, 3 9 4 2 6 6 12 6 देखो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, 6 3 9 ये भी नहीं होगा, 6 3 9 4 2 6 9 6 15 5 20 6 3 9 3 2 5 5 10 6 5 11 6 3 9 6 2 8 5 13 6 3 9 एक सेकेंड लास्ट में 6 आ गया ना, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 है, यानी कि लगभग आप 3 9 3 2 5 16 ये थोड़ी होगा, एक सेकेंड ये कहाँ से होगा, 6 3 9 4 2 6 5 11 6 17 6 3 9 3 2 5 5 10 16, अरे यार शिट मैन, सॉरी गाइस, चलिए कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना करेंगे। 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, अरे यार ये पहले नहीं करना, ठीक है, पजल पहले नहीं करना, थोड़ा सा और वक्त मिल गया था, इतना पॉइंट में आ गया था बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। इफ ऑल डिजिट आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ईच नंबर, डिसेंडिंग मतलब हो जाएगा आपका बड़े से छोटा, 7 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 1 8 4 2 6 3 5 6 3 6 5 3, ठीक है 6 5 3, और एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे छोटे से बड़ा, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है 653, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली टाइम खाने के लिए आते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है 831 842 और 843। अब क्या बताना है, then what is the sum of the second number from left, second number from left, second number from left and the second number from the right hand, यानी कि 7 6 2 यानी 2 2 4 6 4 10 8 7 15 1604, ठीक है। if one is subtracted from second digit of those number, छोड़ो इसको इतना लंबा कौन करेगा, what is the टाइम जो है टाइम इंपॉर्टेंट है, what is the sum of the digit of the number which have only 2 odd prime digit, 2 odd prime digit होने चाहिए, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है क्या करना है, व्हाट इज सम ऑफ 6 3 9 5 क्या, व्हाट इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 ऑड प्राइम डिजिट नंबर, हाँ तो सम तो यही है 6 3 9 5 14, व्हाट इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर व्हिच हैव ओनली, अच्छा डिजिट 5 3 8 ऑड प्राइम डिजिट का ही बताना, ओनली 2 प्राइम नंबर, हाउ मेनी सच पेयर लेटर फॉर द ईच ऑफ व्हिच हैज ओनली, ओके एस टी तो यू वी डब्ल्यू एन सी डी ई ए एफ जी एच आई जे के एल सी डी ई F G H I S T U S T U F G H I Y Z L M N P S T N U X Y F G H I 4, ओके। इट विल आर born in देख लेते हैं हम लोग, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ऑल पेजेस आर पीपल, ऑल पेजेस आर पेपर, some paper are book, some paper are book, okay, no book is novel, no book is novel, ओके ऑल पेपर आर बुक, ऑल पेपर आर बुक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ओनली अ फ्यू पेपर आर बुक, ओनली अ फ्यू पेपर आर बुक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सम मास्क आर सैनिटाइजर, सम मास्क आर सैनिटाइजर, ओनली अ फ्यू सैनिटाइजर स्प्रे, ओनली अ फ्यू सैनिटाइजर स्प्रे, ऑल स्प्रे आर लिक्विड, ऑल स्प्रे आर लिक्विड, नो मास्क आर स्प्रे, नो मास्क आर सैनिटाइजर, क्या नो मास्क आर स्प्रे, नो मास्क आर स्प्रे गलत है, और सम सैनिटाइजर लिक्विड, सम सैनिटाइजर इज लिक्विड, सम सैनिटाइजर इज लिक्विड बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। सम क्रीम्स आर नॉट ट्यूब, सम क्रीम्स आर नॉट सॉरी some creams are not tube, some tube are moisture, some tube are moisture, only a few moisture are sunrise, only a few moisture are sunrises, only a few moisture are sunscreen, sorry some tube are sunscreen, some tube are sunscreen, some tube are sun cream नहीं है, ओके नो क्रीम और मॉइस्चर, यानी सम क्रीम और मॉइस्चराइजर पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों नहीं फॉलो करेगा। सम वीकी आर मूव, some weeks are move, some move are volini, ठीक है, और only a few volini are fast read, only a few volini are fast read, only a few volini are fast read, all move are volini, all move are volini नहीं होगा, only a few move are volini, only a few move are volini, ऐसा कहाँ लिखा है, all move are volini, only a few move are volini, पॉसिबिलिटी होता तो सही होता, बट आई थिंक नहीं है ये, all move are volini बिल्कुल नहीं है,
ओनली इफ यू, अरे इसमें स्टेटमेंट में आता तो चलता है, इसमें इसने कंक्लूजन में भी दे दिया ऐसा क्या? तो नीदर वन और टू, ओनली फ्यू मूव आर बॉल इन इज अ पॉसिबिलिटी होता तो करेक्ट होता। मूव आर ओनली नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है, आप नहीं कह सकते। ठीक है, 10 नंबर है, 3 जनरेशन। आई इज द डॉटर ऑफ बी, आई इज द डॉटर ऑफ बी, आई इज द डॉटर ऑफ बी, हु इज द ब्रदर ऑफ जे, बी हु इज द ब्रदर ऑफ जे, बी इज द ब्रदर ऑफ जे, J is the son of C, J is the son of C, C is the spouse of E, C is the spouse of E, पति पत्नी कुछ भी हो सकता है। F is the mother of A, F is the mother of A, F is the mother of A is the brother of D, A is the brother of D, D is the grandson of C, D is the grandson of C। अच्छा, D is the grandson of C, लिटरली। ठीक है, D हो रहा, A हो गया, और F इसकी पत्नी हो गई तब। ठीक है, I who has only one sibling and that is G, I who is only one sibling, I who has only one sibling and that is G, and that is G, C is the father-in-law of H, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, whom the following is the father-in-law of F, F के father-in-law है C। How many male member are there in the family? 1 1 2 3 4 5, डिसाइड नहीं कर सकते, 5 और 6। What is the relation of for I with respect to, relation of I with respect to J? उसका ये जो है वो है कजिन, नहीं कजिन बोलते क्या बोलते हैं, निस, निस। अरे भाई क्या हो गया? 88 85 86 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 14 पीपल, चलिए इजी लग रहा है, देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। ओके ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, grade up in discipline, have scored marks, discipline scored interview, discipline scored interview, you can grade up, you यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट क्या बात है, you can grade up, you can grade up, you can grade up। ओके मैं क्या लिख के करता हूँ, एकदम एक्यूरेसी एकदम 100% रहती है इसमें। ठीक है, PADA SARATA SARATA, प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम बहुत कम लगेगा। SARATA LADA ऐसे, ठीक है, LADA ऐसे, LADA ऐसे, पाहाजा 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 पाहाजा। अच्छा ये हो जाएगा आपका PA। ठीक है, ये हो जाएगा DA, ये हो जाएगा NA, ये हो जाएगा SA, ये जो है हो जाएंगे RAOTA, ये हो जाएंगे LA, और ये दोनों हो जाएंगे हायाजा। ओके, ग्रेड अप के लिए हो जाएगा आपका PA। यू कैन लर्न आप सीख सकते हैं। यू कैन में HA और GA तो फिक्स है, और लर्न में हो जाएगा आपका क्या, लर्न तो है नहीं इसमें, HA GA तो होगा, HA GA रहा, HA GA इसमें भी है, तो RA नहीं हो सकता क्योंकि RA तो फिक्स है किसी का, लर्न एकदम नया ही है, लर्न है ही नहीं इसमें, तो ये TA इसमें कुछ TA भी है इसमें, तो इसमें तो फिर नन ऑफ दिस होना चाहिए क्योंकि HA और J तो फिक्स है, लर्न तो है ही नहीं इसमें। आई लर्न LEARN, लर्न के लिए बिल्कुल नया चाहिए, और इसमें HA और J के साथ TA भी हमारे पास पहले से है, तो लर्न का तो कोई स्कोप ही नहीं है इसमें, तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि RA भी है हमारे पास कहीं ना कहीं, RA भी है हमारे पास, तो नन ऑफ दिस होना चाहिए। फिर देख लेते हैं, और देखो ऑफ यू YOU HA या J कुछ भी होना चाहिए। ला स्टैंड फॉर LA, ला इंटरेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, सॉरी INT लिखा था मैंने, जल्दी करो भाई। ओके मैं यहाँ पे ले लेते हैं इसके लिए, स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट टाइम 4 5 है ना इकोलॉजी। ओके द वन हू इज ए स्टार्ट रीडिंग, ये कौन सा है ये, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। 14 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है इसमें अपोजिट ईच अदर। ओके ये है साउथ, ये है नॉर्थ, जल्दी करो भैया 11 मिनट बचे हैं। and is not facing north, and is not facing north and sits immediate right to W। okay, and is not facing north and sits immediate right of W, W के immediate right पे N है और ये north face नहीं कर रहा। ठीक है, और W does not sit any of the end। अच्छा W के ठीक राइट पे N है। ओके V sits fourth right of N, V sits fourth right of N, यहाँ पे आ गया ये U sits third to the right of the person who is opposite to V, exactly opposite to V ये बैठेगा, U sits third to the right of person, U इसके थर्ड राइट पे यहाँ पे, यू सी थर्ड राइट पर्सन उसी Z इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, यानी कि जेड वाली साउथ में है,
जेड वाले साउथ में है, जेड इज नॉट नॉर्थ बट सिट बिटवीन पी एंड आर, लेकिन पी और आर के बीच में बैठेंगे जेड बिल्कुल, ये फिक्स। और साउथ में देख रहे हैं पी सीटिंग अपोजिट द पर्सन हु सिट फिफ्थ, अरे यार ठंडी लग रही है बहुत भयंकर। पी सीटिंग अपोजिट द पर्सन हु सिट फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ वाई, पी सीट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ वाई। अगर वाई को यहाँ बिठाऊंगा मैं, और पी सीटिंग अपोजिट द पर्सन हु सिट फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ वाई, इसको भी छोड़ दो, पी सीट्स अपोजिट द पर्सन हु सिट फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ वाई, एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ओ, एक्स सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ ओ, एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम और ओ साथ में नहीं है, M is not a immediate neighbor of O. M and Q are facing same, M और Q सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये रहा कि M और O साथ में नहीं है, तो फिर एक लाइन हमारे पास यहाँ था Z is not facing north, अच्छा Z साउथ में है कहीं पे, बट सिट बिटवीन P and R, और यहाँ लिखा है P sitting opposite the person who sit fifth to the left of Y, fifth to the left of Y, और Z अगर साउथ में देख रहा है तो सिंपल सी बात है P और R भी जो है साउथ में ही देखेंगे। फिर कैसे बनेगा फिर, अभी अगर Y यहाँ पे है P सिटिंग, Y अगर यहाँ P सिटिंग अपोजिट टू पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू Y, अगर Y को मैं यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 3 4 5 ये बैठ जाएगा, और S को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो S सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X, यानी S यहाँ बैठ जाएगा, X सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ O, X सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ, यानी कि 1 2 3 4 ये यहाँ बैठ जाएगा। M इज नॉट इमीडिएट ऑफ O, M O का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि M यहाँ नहीं आएगा, यानी कि M, अच्छा M इस साइड आएगा, और M और Q आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, हाँ M एंड Q आर फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, वही तो मैं सोचा एक बार में तो कैसे नहीं होगा, M और Q ये रहा, मतलब ये हो जाएगा VP, यानी कि ये हो जाएगा, और Z ये रहा, तो यहाँ कौन बैठेगा, चलो हो गया P और R के बीच में एग्जैक्टली Z बैठेगा, whom the following person are facing the same direction, V P R नहीं, Q T Q नहीं, O Q नहीं, U P O नहीं, X यही बचा, X O Q U Y, whom the following person sit at the end of the row, तो बताओ V T Y S V T Y S V T Y S V T Y S, whom the following sit exactly opposite to M, M के exactly opposite Z बैठा है, M के exactly Z बैठा है, whom the following sit between U and O के बीच में Q बैठा है, which of the following is statement is not correct about the union, 2 persons between W and Z, ये तो सही है, नहीं करेक्ट नहीं है बताना, V and T नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, V और T फेसिंग सेम डायरेक्शन, N और Z आर फेसिंग सेम, N और Z जो है बिल्कुल फेस कर रहे हैं सेम, नॉट करेक्ट बताना ना, M सीट अपोजिट टू Z, फिर बचा यही Q सीट अपोजिट टू द पर्सन, Q सीट अपोजिट द पर्सन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ W, Q सीट अपोजिट द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ W, अरे यार ये तो बिल्कुल सही है, सारे सही हैं, which of the following is not correct about the M सीट अपोजिट जो Z, ये भी सही है, N और Z फेसिंग, N और Z फेसिंग द सेम, ये भी सही है, V and T आर नॉट फेसिंग, अच्छा V and T आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये गलत है, चलिए और कर लेते हैं एक, यहाँ पे कोई था ना एक 8 पीपल और 90 घटनाओं से बताओ, एज इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ईयर 2021 के हिसाब से, ठीक है चलिए मेरे को लग रहा है, ओके देख लेते हैं 1955, तो एक काम करते हैं इसको भी बाद में करते हैं, एक और था यहाँ पे कहीं पे डिफरेंस, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, 7 स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग टाइम 4 यूनिट स्टडी, उसमें क्या है ना ईयर है तो क्या पता कंफ्यूजन हो रहा है नंबर्स में, ठीक है हमारा लॉजिक समझ, ओके तो हम यहाँ पे टाइम देख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ओके, the one who is not A, the one who is not A, the one who is not A start reading the earliest, the one who is not A, जो A नहीं है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है रीडिंग करना, इसका मतलब सिंपल सी बात है, एंड स्टडीज इंग्लिश, तो सबसे पहले वाला बंदा है वो पढ़ेगा इंग्लिश, ये यहाँ से हमें पता चल गया कि सबसे पहले वाला जो बंदा है वो पढ़ेगा इंग्लिश, ठीक है इसके दो पॉसिबिलिटीज हम बना देते हैं, ठीक है, the one who studies English start reading at half of the time of start, यानी कि 4 बजे अगर इसका है तो उसका 8 होगा, किसका बी का, यानी बी का 8 होगा, ये फिक्स हो गया, the one who studies civics start reading second last, civic वाला सेकंड लास्ट है, civic वाला सेकंड लास्ट है, there is 3 hour between S and the one who study mathematics, अच्छा S और मैथ में 3 hour का गैप है, S and the one who mathematics does not start reading last, एक सेकंड 3 hour gap between S and the one who start mathematics and who does not start reading last, अच्छा मैथ वाला जो है लास्ट का नहीं है, यानी मैथ वाला जो है कहाँ नहीं आएगा, मैथ 10 में नहीं आएगा, मैथ 10 में नहीं आएगा, ठीक है
और 3 आर का गैप है, 3 आर का गैप है इसमें, ठीक है। कौन कौन था? एस और मैथ, ठीक है। Would someone who is studying mathematics does not start reading B and S start reading next to each other? अच्छा, B और S start reading next to each other, B और S एक साथ पढ़ते हैं। इसमें तो यार दो दो बन रहा है, फिर बना देते हैं ना फटाफट, तुरंत बना ही देने का, सोचने का ही नहीं। इंग्लिश, सिविक, B, S, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग टाइम ऑफ B and C is equal to the difference of starting of S और N। अच्छा, B और C और S और N, अभी यहाँ पे ये आ गया S और N, B और S, C और S और N, ठीक है। N studies ecology, okay, N studies ecology, N studies ecology, W doesn't start reading at time, W जो है मल्टीपल ऑफ टू में नहीं पढ़ता, इसका मतलब इसके लिए खाली वो 5, 7 वगैरह बचेंगे, ठीक है। एंड वी स्टडीज बॉटनी, चलो वी स्टडीज बॉटनी, एंड बी डज नॉट स्टडी आर्कोलॉजी, बी डज नॉट स्टडी आर्कोलॉजी। काफी लोगों ने वो दिया, लेंदी दिया, ये मैंने गलत तो नहीं उठा लिया, वो खतरनाक लग रहा है, ठीक है। देखिए अब लिखा लिया करेंगे इसको। अब बी और सी और एस और एन में गैप सेव होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो बी जो है बॉटनी पढ़ेगा, बी आर्कोलॉजी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। The one who is not A start reading the earliest, यानी A नहीं है, यानी ये भी तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा कुछ तो है यहाँ पे मिसिंग, ए तो यहाँ पे होगा ही नहीं, यानी कि 4 बजे ए नहीं आएगा, इंग्लिश वाला आएगा, इंग्लिश आएगा, 4 ए नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं लोग, बी और सी का गैप अगर दिया इसने, बी और सी का एस एन का गैप होता है, बी और सी अगर मैं यहाँ रखता हूँ, सी यहाँ रखा हूँ तो एस एन यहाँ आएगा, ठीक है। अगर सी यहाँ रखूंगा फिर कैसे होगा, फिर क्योंकि एक ही ऑप्शन बचेगा डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, और बी आर्कोलॉजी एन इकोलॉजी के लिए यहाँ आ जाएगा, और बी आर्कोलॉजी आएगा नहीं तो उसको तो यहीं भी लेना पड़ेगा, और बी बॉटनी कहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यानी कि सी। अब दूसरा यहाँ ट्राई करते हैं, सी अगर यहाँ आएगा तो, सी अगर यहाँ आएगा, बी और सी तो गैप हो गया 2 घंटे का, तो एस और 7 2 घंटे का गैप हो गया, तो अगर मैं सी को यहाँ ले लूंगा तो हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर एस एन यहाँ आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पे इकोलॉजी, सी यहाँ पे आ जाएगा जो है, ठीक है, और वी आएगा बॉटनी, तो वी के लिए एक ही जगह बची, अगर वी को मैं यहाँ लेता हूँ, वी दोनों में से डब्ल्यू किस में आएगा, ये अगर वी बॉटनी यहाँ आएगा तो फिर तो वी, अगर वी कहीं पे भी आएगा तो ए कहाँ आएगा, ये ऊपर आ नहीं सकता, इसका मतलब सी यहाँ पे है, ठीक है, सी ऊपर ही है, सी ऊपर है, सी इसका मतलब ऊपर है, और बी और सी आपका कितना हो गया 4, काफी खतरनाक आ गया यार ये तो, 4 वो इजी था एक्चुअली, ठीक है। तो एन यहाँ पे आ जाएगा, इकोलॉजी चलिए बन गया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू आएगा प्राइम नंबर वाले पे, यानी कि इसका हो जाएगा इकोलॉजी, और बी देखिए आर्कियोलॉजी लेगा नहीं, डब्ल्यू ले लेगा ये, और बी का हमें पता है एक ही जगह है, बॉटनी ही रहा, और बचा क्या, एक मैथ और फिजिक्स बचा है ना, तो ए यहाँ नहीं आएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैथ दे दो, और एक यहाँ पे ये बचा है तो इसको फिजिक्स मिलेगा, ठीक है। वो स्टार्ट रीडिंग एट 7 PM, तो 7 पे डब्ल्यू यानी कि ये वाला करता है, विच तो कॉम्बिनेशन इसका एस 9 PM सिविक, एस 9 PM सिविक सही है, इन करेक्ट बताना क्या, ए 6 PM मैथमेटिक्स सही है, एंड 5 PM इकोलॉजी सही है, एंड 8 बी 8 PM साइकाइट्री सही है, तो सारे तो करेक्ट हैं, बी 8 PM साइकाइट्री सही है, ये भी सही है, फिर गलत क्या है, एंड 5 PM इकोलॉजी, एंड 5 PM इकोलॉजी ये भी सही है, सब सही है, वो स्टार्ट रीडिंग इमीडिएटली आफ्टर द स्टडी साइकाइट्री के ठीक बाद चलता है एस, who studies between एन एंड डब्ल्यू, एन और डब्ल्यू के बीच में पढ़ता है मैथ, ये वाला, ठीक है। वन रीडिंग 10 PM स्टडीज विद सब्जेक्ट, यानी कि ये बॉटनी पढ़ता है, अरे ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या आ गया अभी कहाँ से तुरंत, अरे भाई टाइम है मेरे पास, करूँगा, चलो इसको जल्दी से नए पेज में कर लेते हैं। ये भी बड़ा बॉर्न इन 1955, 55 हो गया, 60 63 76 76 80 88 91 99 2021 के हिसाब से होना चाहिए, यानी 2021 के हिसाब से होना चाहिए, 1955 11 से 6 ये 11 से मर 6 11 6 और 66 इसका हो जाएगा, 5 55 और ये 5 का है, मतलब 5 कम कर दो यानी 61 हो गया, ये इसका 3 है यानी 3 कम 59 सॉरी 58 8 9 10 कितना, ठीक है 3 ये कितना 6 में से 3 किया 3
63 से सीधे 76 है, यानी कि लगभग कितना 13 साल का गैप है, यानी 58 में से आप इतना गायब, मतलब 5 और 45 साल हो गया। 1 मिनट मेरे पास, देखो 1 मिनट बचा है, मेरे ख्याल से ये हो नहीं पाएगा, आई थिंक हो जाएगा बट ट्राई करता हूँ। 4 है, ठीक है, 4 है तो 41 हो गया, ये 8 है यानी 11 60, 4 11 यानी कि कितना 8 है, 3 33 हो जाएगा, और ये कितना है 1991 2 है यानी कि 31 हो जाएगा, और ये 8 है यानी कि ये हो जाएगा पर 23, ठीक है। और चलो नहीं हो पाएगा, छोड़ो। एक मैंने छोड़ा था यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन में छोड़ा था एक यार, कौन सा, हाँ, इफ वन इज सेपरेटेड फ्रॉम सेकंड डिजिट ऑफ दोज नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 3 into 8 3 11 11 4 15 ये हो जाएगा। इफ वन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट यानी कि 3 7 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 6 2 8 7 15 ये भी हो जाएगा, यानी कि 7 1 6 8 3 11 12 नहीं होगा, 2 से भी होना चाहिए, 8 4 12 13 14 ये नहीं होगा, 6 3 9 5 14 ये भी नहीं होगा। तो then arrange all the number in descending order, find out the sum of the second digit of the second number from the right hand। अरे यार सेकंड क्या करना है वो, ठीक है, यानी कि इनको 6 to 7 ही हो गया, 384 then 7 on 6 यानी कि 183 और 482 और 536। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, यही तो कंडीशन है। इसने ये मॉक काफी अच्छा था, ये मैंने देखा काफी अच्छा लेवल था। रन आउट ऑफ टाइम क्या होता है भाई, टाइम तो खत्म हो गया। ओके मैन, देखते हैं कितना आया। हो फिर भी ठीक ही आया है, ठीक है। 65.25 मार्क्स हैं, कट ऑफ 58.75 है, और 7 रॉन्ग है, और परसेंटाइल 99.6 परसेंटाइल है, एक्यूरेसी 90%। टाइम देख लो आप, टाइम 55 मिनट 35 सेकेंड्स लिए मैंने, तो 7 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, पता नहीं कौन से गलत हो गए, ठीक है। सो ये है आपके सामने रिजल्ट, और अब जैसा भी था काफी अच्छा ही हुआ, ठीक है। ये थोड़ा मुझे इंग्लिश में इसका पैसेज अच्छा लगा, और रीजनिंग में थोड़े पजल्स अच्छे लगे। पजल्स आई थिंक थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है, बट फिर भी लेवल अच्छा था उस पजल का, आप करके देखिएगा आपको लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कुछ भी सीखने को मिलेगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर प्लीज, ओके।